चाहूंगा कि बेटा अगर मौसम खराब है तो रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना। ओके। हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे। ठीक है। यस, देखो बेटा, अगर आज मौसम खराब है तो जरूर आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ओके। कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगर आप क्लास लगा सकते लगा लीजिए, ठीक। यस। तो देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नेम है वास्तविक संख्याएं। तो आज ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ वास्तविक संख्याएं, इसकी यह लास्ट क्लास होगी, है ना। यह इसकी क्लास। इसका मतलब आज यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे? तो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास से नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2। और उसे बोलते हैं बहुपद। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? तो बेटा उसे बोलते हैं बहुपद। ठीक है। ओके। ओके, अब ध्यान दो। अभी के लिए हम लोग आज वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे और इसे बाइंड अप करेंगे, ठीक है। देखो, पिछले क्लास में मैंने आपको प्रमेय 1.4 सिखाया था। गुड इवनिंग बच्चा। सही चल रहा है, ठीक है। हाँ। तो देखो, पिछले क्लास में मैंने आपको प्रमेय 1.4 पढ़ाया था। क्या था प्रमेय 1.4? तो बच्चों देखो, इस प्रमेय के द्वारा हम लोग ये सिद्ध करते थे कि रूट 2 एक, है ना, अपरिमेय संख्या है कि नहीं है ना। इस प्रकार की चीजें हम लोग सिद्ध करते थे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये सब आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो, है ना। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक। ओके। ओके। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है। कुछ और बातें करते हैं, है ना। थोड़ा सा और बातें करते हैं। हम लोगों ने ये भी सीखा था कि आ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, उन्हें पहचानते कैसे हैं। ठीक है, बेसिकली उन्हें पहचानना कैसे होता है, मैंने ये थोड़ा सा उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि रूट 3 +5 है। ठीक है। रूट 3 +5 है, ऐसे लिखा हुआ है। तो बच्चों आप हमें ये बता दो। अच्छा, बिजली चमक रही है, क्लास नहीं ले पा रहे हो आप, है ना। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है। कोई बात नहीं बेटा। ओके। तो आपको ये बताना है बेटा, ये बताना है कि यह परिमेय है, यानी परिमेय है तो पी लिखना। और अगर अपरिमेय रहेगा तो आप अपनी सुविधा अनुसार या तो ए लिख सकते हो, या फिर चलो एपी लिख दो, जैसे आपको ठीक लगे, है ना। ओके। ठीक है। सब बच्चे एपी एपी बोल रहे हैं। ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। गुड। इसका मतलब ये है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है। कैसे नहीं है? थोड़ा सा ध्यान दो, है ना बेटा, थोड़ा ध्यान दो। देखो, ये जो रूट 3 है ना, ये जो रूट 3 है, यह अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है। जो बेटा रूट 3 आप देख रहे हो ना, वह एक अपरिमेय संख्या है। अब मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब किसी अपरिमेय संख्या में, ठीक है, जब किसी अपरिमेय संख्या में या तो हम जोड़ दें या तो हम घटा दें इसको, एक परिमेय संख्या को, तो उत्तर हमेशा अपरिमेय ही रहता है। बताओ, यह रूल हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि नहीं किया था? यह रूल बेटा मैंने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। किया था। चलो, बहुत अच्छी बात है। गुड बेटा। यस, किया था।
ओके, अगर ऐसा है तो हमें एक और क्वेश्चन करके बताओ। जैसे मान लो लिखा है रूट में 9 + 2, बताओ यह परिमेय है कि अपरिमेय है बेटा? बताओ यह परिमेय है या फिर अपरिमेय? सब पी टाइप कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है ना? जिन बच्चों ने पी टाइप किया है सब लोग का ठीक है। पी का मतलब परिमेय है ना। ओके, तो √9 का मतलब होता है 3। 3 में 2 ऐड करेंगे, 3 और 2 कितना होता है? 3 और 2 5 होता है। और 5 को हम लोग 5/1 लिखते हैं। इसलिए यह एक क्या है? परिमेय संख्या है ना? इस रूट से हमें कंफ्यूजन में नहीं आना है। देखो बच्चों, अगर रूट के अंदर है ना, अगर रूट के अंदर एक ऐसी संख्या लिख दी गई है जिसका रूट निकाला जा सके, वह एक परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल। चलो अब एक प्रश्न करके दिखाओ, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। √8 है +7 है, आपको बताना है कि यह परिमेय है कि अपरिमेय, है ना? आपको बताना है बेटा कि यह परिमेय है कि अपरिमेय है। ओके, तो रूट के अंदर अगर कोई ऐसी संख्या लिखी होगी, ठीक है बेटा, रूट के अंदर अगर कोई ऐसी संख्या लिखी होगी जिसका मान हम लोग निकाल सकते हैं, यानी परफेक्ट स्क्वायर अगर वो है, तो वह परिमेय होता है। लेकिन अगर रूट न निकाला जा सके, कुछ न कुछ रूट फंस जाए, तो वह अपरिमेय कहलाता है। ओके, सब बच्चे आंसर करेंगे? गुड, गुड, सब लोग आंसर करेंगे, ठीक है। 11 बच्चों का एकदम करेक्ट है ना? ओके, 14 बच्चों का करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। 15 बच्चों का करेक्ट आंसर, बहुत सही। 16, गुड, गुड। यस, आंसर करेंगे, सब बच्चे आंसर करेंगे। देखो बहुत आसान सवाल, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है, इसको आसानी से किया जा सकता है। बस आपको रूल याद रखना है कि रूल क्या था, है ना? 21 बच्चों का करेक्ट आंसर, वाह। 22 बच्चों का करेक्ट आंसर, ठीक है। सब बच्चे आंसर करिए, ठीक है। ओके, 23 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है अब तक। सब बच्चे आंसर करेंगे। देखो है बहुत आसान सवाल, ठीक है। सिंपल सी बात पूछी गई है कि √8 + 7 परिमेय है कि अपरिमेय है ना? सिंपल सी बात। सब बच्चे प्रयास तो जरूर करेंगे, है ना? प्रयास जरूर करेंगे बेटा। ओके, अब हम पोल बंद कर देते हैं। सभी बच्चों के लिए हमने चैट ऑन कर दिया, चैट में बताओ।
ठीक है। यस बेटा, बिल्कुल बता देते हैं, बिल्कुल चिंता मत करिए। देखो, आओ समझते हैं इस प्रश्न को। चलो बेटा समझते हैं इस प्रश्न को, है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो क्वेश्चन क्या है, √8 + 7, यही है ना? यस बेटा यही है। देखो, सबसे पहला काम आपको ये देखना चाहिए कि क्या जो रूट में लिखा हुआ है ना, क्या इसे हम एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है? तो जरा सा चेक करो। 8 का अभाज्य गुणनखंडन करो, 2 से कट करो, 2 × 4 = 8, फिर 2 से कट करो, 2 × 2 = 4, फिर 2 से कट करो, 2 × 1 = 2। ठीक है बेटा, इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब अगली लाइन से क्या करेंगे, देखो रूट में ये जो 3 बार 2 है ना, उसको लिखो। +7 तो पहले से था, तो ऐसे ही लिख दो। अब यहाँ पे पेयरिंग करो, तो पेयरिंग करोगे तो ये और ये, इन दोनों का तो पेयरिंग हो जाएगा, ठीक। लेकिन यह बच जाएगा, है कि नहीं? यह बच जाएगा, इसका मतलब जो पेयरिंग हुआ बेटा वो बाहर चला जाता है ना, तो 2 बाहर चला जाएगा, लेकिन ये वाला 2 यहीं पर फंस करके रह जाएगा। तो ये मान लो यहीं पर फंस के रह गया। अब देखो, ये जो √2 है अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है बच्चों? √2 अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सही। अब देखो हुआ क्या है, तो 2√2 एक अपरिमेय संख्या होगी, और एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या को जोड़ा जा रहा है, यानी कि जो फाइनल आंसर बनेगा वह एक अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि मैंने आपको रूल बताया था कि जब भी, है ना, जब भी एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जोड़ी जाए या फिर घटाई जाए, तो जो फाइनल आंसर बन रहा होगा वह एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, चलो, आया समझ में? सर जोड़े में ना हो तो देखो बेटा, मैंने बताया तो, देखो यहाँ पे जोड़े में नहीं था, यहाँ जो 2 है, इस 2 को देखो, ये 2 बेचारा जोड़े में नहीं है, केवल ये आपस में जोड़े में है, ये दोनों लोग आपस में जोड़े हैं, तो ये जो जोड़ा बनाया है ना, इसलिए ये तो बाहर चला गया। क्योंकि रूट का काम है कि अगर 2 लोग पेयरिंग में होंगे तो एक लोग को बाहर जाने देगा, ठीक है, वो बाहर चला जाता है, यानी कि रूट खत्म कर जाएगा। लेकिन अगर एक अकेला इंसान है ना, उसका साथ देने के लिए कोई और नहीं है, तो वह वहीं पर फंस करके रह जाता है बेचारा, वहां से वो बाहर ही नहीं निकल पाता। ठीक है, बताओ आया समझ में कि नहीं आया? राहुल, अमित, आया समझ में? सही है, ठीक है, ओके। चलो बेटा, बहुत अच्छी बात है फिर। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। चलो कुछ और बातें करते हैं। एक बात बताओ, जैसे मान लो लिखा है कोई अभाज्य संख्या p, और एक संख्या है a², तो यदि ये जो p है यह a² को कट कर रही हो, तो कौन बताएगा कि ये जो p है वह प्रमेय 1.3 के अनुसार किसको कट करेगी? प्रमेय 1.3 के अनुसार किसे कट करेगी? बहुत शानदार जवाब, सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर अगर यह a² है और p इसको कट कर रही है तो प्रमेय 1.3 लगाएंगे सर, तो इस खाली स्थान की जगह पे a आता है, यानी a को डिवाइड करेगी ये। बिल्कुल सबको समझ में आ गया, ठीक। अब एकदम इसी टाइप का एक और प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 3 डिवाइड कर रहा है
ए स्क्वायर को। तो बताओ जरा कि यही 3 किसको डिवाइड करेगी? चलो बताओ बेटा। फिर से सब बच्चों ने कहा कि सर ए को ही डिवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर जो वर्गमूल आता है ना, वही हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे। चलो यह भी आप लोग बता ले गए, बहुत अच्छी बात है ना, ये भी करेक्ट बताया। अब बताना जरा, अगर मैंने ऐसे लिखा है कि ए स्क्वायर, या चलो ए स्क्वायर अब नहीं लिखेंगे, कुछ और लिख देते हैं। मान लो लिखा है डी स्क्वायर को डिवाइड किया जा रहा है 11 से, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? क्या यही 11, बताओ, ए को डिवाइड करेगा कि डी को डिवाइड करेगा, किसको करेगा? बताओ इस बार भी सब लोग का ठीक उत्तर आ रहा है कि सर अगर डी है तो डी लिखेंगे, अगर ए रहता तो ए लिखते। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ठीक। देखो बच्चों, अगर यह डी 11 से कट जा रहा है ना, इसका मतलब ये है कि जो डी है वह 11 का मल्टीपल है ना। 11 का क्या है? मल्टीपल, यानी कि गुणज है। आखिर ये गुणज क्या होता है, इसको समझो आप लोग। जैसे हम बोले आपसे कि 100 5 से कट जा रहा है, तो पता है इस 100 को हम लोग 5 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। नहीं बेटा, हमारे यहाँ आज बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, बट अगर आपके यहाँ हो रही है तो मे भी कल तक हमारे यहाँ भी हो जाए, है ना। ठीक है, अभी मौसम यहाँ का साफ बना हुआ है। ओके, तो 100 है ना। यस, 100 है। तो 100 को क्या हम 5 का मल्टीपल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 × 20 करें तो वो 100 ही तो होता है। तो बताओ, क्या ये कुछ इसी टाइप में है कि नहीं? 11m 520 है कि नहीं? बताओ। अच्छा, विंड्स फ्लो फास्ट फास्ट। ओके बेटा, मैं गोरखपुर में रहता हूँ, हाँ। देखो सीपू ने बता दिया, खराब है मौसम। देखो बेटा, अगर खराब है मौसम ना, तो मैं बार बार बोलूंगा कि आपको कि आप क्लास को रिकॉर्डिंग के फॉर्म में देख लेना, ठीक है। जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप कर दोगे तब भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप क्लास ले सकते हो, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो फिर ऑन रखिए पढ़ाई। ठीक। ओके, चलिए। तो अपने टॉपिक पे आ गए हो यहाँ पे। जैसे मान लो अगर हम पूछें कि अगर डी जो था वो 11 से कट जा रहा था, तो हम लोग दूसरे, सॉरी, डी स्क्वायर 11 से कट जा रहा था, इसका मतलब ये है कि डी भी 11 से कट जाएगा। यानी कि जो डी है वह 11 से अगर कट रहा है, तो जो डी है वह 11 का एक मल्टीपल होगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। सबको आ गया ना? ठीक। अब मान लो एक और संख्या ले लें हम, ई स्क्वायर, और वह भी 11 से कट रहा हो, ठीक है। यानी कि ई भी 11 से कट जाएगा, इसका मतलब ई भी 11 का मल्टीपल होगा। तो चलो 11n लिख देते हैं। तो हमें ये बताओ बेटा, हमें ये बताओ कि आखिर इस डी और ई के लिए कौन सी चीज उभयनिष्ठ आपको दिख रही है? उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। कौन सी चीज कॉमन दिख रही है बेटा? कुछ बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, सब बच्चे बोल रहे हैं 11 सर। ओके, एकदम सही कहा। जिन बच्चों ने 11 लिखा है, सबका करेक्ट है। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन है, यानी कि जो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, वह दोनों के लिए क्या है? सो वह 11 है ना। चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं।
बताना आप लोग। जैसे मान लो लिखा हुआ है इस तरीके से कि ऐसे लिखा है, मान लो सी स्क्वायर बराबर 17m, डी स्क्वायर बराबर 17n। सी एंड डी में क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। ठीक है बेटा, दुर्गेश के नाम से जो भी बच्ची है ना, दुर्गेश दिवाकर के नाम से। ठीक है बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं है, है ना, आप आराम से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, है ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, बताओ। सबको आ गया समझ में? तो अगर हम इस टाइप का प्रश्न पूछें आप लोगों से, तो क्या आप लोग आंसर दे पाओगे? अगर हम इस टाइप का प्रश्न पूछें आपसे, बताओ जल्दी से। ओके, तो हाँ, पोल में ही पूछेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल सही बात है, ये 17 यहाँ पे उभयनिष्ठ है ना। चलो अब एक क्वेश्चन जरा करके हमें दिखा तो दो। देखते हैं कितने लोगों का सही उत्तर आता है, कितने लोगों का गलत उत्तर आता है ना, देखना है अब। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है मैं आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूँ, है ना, ताकि किसी को समझने में परेशानी ना हो। देखो लिखा हुआ है ए स्क्वायर बराबर 7c, लिखा हुआ है बी स्क्वायर बराबर 7m। तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से क्या सही है। क्या सी 7 से विभाजित होता है? ये है पहला विकल्प। क्या एम 7 से विभाजित होता है? ये है दूसरा विकल्प। तीसरा विकल्प, ए और बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, ये है तीसरा विकल्प। चौथा विकल्प, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब हम पोल ऑन करेंगे और आपको सही वाले विकल्प को चूज करना है। क्या सब बच्चे रेडी हैं इस प्रश्न को करने के लिए? हैंड रेज करो। रेडी हैं सब लोग? हैंड रेज करो। गुड, गुड। ठीक है, फिर हम पोल ऑन कर देते हैं, है ना। बताइए क्या होगा इसका सही वाला उत्तर। ओके, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए बेटा। यस, यस। 31 बच्चों का सही उत्तर आया, 32 बच्चों का एकदम सही उत्तर। बहुत बढ़िया। ओके, 42 बच्चों का आंसर करेक्ट आया। वाह।
सब बच्चे आंसर करेंगे, है ना? देखो बेटा, मेरे पास 42 बच्चों के सही उत्तर आए हैं, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 43 बच्चों के सही उत्तर। वाह। ओके, ठीक है। चलो, 44 बच्चों का एकदम सही उत्तर आया है। वाह बेटा, परफेक्ट आंसर है ना? देखो, सब बच्चों का एकदम सही उत्तर आया है ना? सही है, बहुत सही। चलो, अब हम पोल बंद कर देते हैं और चैट ऑन कर देते हैं। चैट में बताओ क्या उत्तर होगा बेटा इसका। परफेक्ट, परफेक्ट, है ना? ठीक है। ओके, थैंक यू मुकेश, थैंक यू। संजय कुमार, बेटा इतनी बार सी मत टाइप करो। कुलदीप, इतनी बार बी मत टाइप करो। केवल एक बार टाइप करिए ना। केवल एक बार, केवल एक बार, बार बार नहीं। हाँ, बहुत बच्चे बार बार टाइप कर रहे हैं ना। बिल्कुल कहा आप, सही कहा। ओके, देखो बेटा, मैं पोल बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है? देखो, कुछ बच्चों को परेशानी होती है, इनफैक्ट होगी वो, जब आप बार बार एक ही उत्तर ऐसे टाइप करते हो ना, या फिर इस तरीके से टाइप करते हो, तो बेटा ये तरीका गलत है। एकदम तरीका ये गलत है। आप आंसर करो तो मात्र एक बार सी लिख दो, आपका उत्तर मेरे पास पहुंच गया बेटा, है ना? वो रजिस्टर हो जाता है, वहां पे वो छप जाता है। आई बात समझ में? लेकिन आप ये हरकत बिल्कुल मत करो कि सी 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 इस तरीके से ऐसे टाइप करते जा रहे हो। फिर पता चले अगर बी वाला ऑप्शन है तो बी को ऐसे टाइप कर रहे हो। कुछ बच्चे इस तरीके से टाइप कर रहे हैं, देखो ये गलत है ना? एकदम ये गलत बात है। ऐसे ना करो, क्योंकि बाकी बच्चों को स्क्रीन देखने में परेशानी होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो जो बी है, जो ए है, वो पूरी तरीके से स्क्रीन को ढक लेता है। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे बच्चे हो, अब ऐसी हरकत नहीं करोगे। ओके, अब मैं चैट ऑन करता हूँ, ठीक है? ओके, अब कोई इस तरीके से हरकत नहीं करेगा, ठीक है? चलो, आप केवल एक बार वाई टाइप करिए, है ना? एक बार ए टाइप, एक बार बी टाइप, है ना? एक बार सी टाइप, हमेशा नहीं। ठीक है, चलो, बिल्कुल। आप लोग अच्छे बच्चे हो ना? यस। अब आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न पे आते हैं। देखो बेटा, लिखा है कि यदि ए स्क्वायर बराबर 7c और बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7m, तो हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही उत्तर है। ठीक, अब हमारी बात को समझना। देखो, जब यहाँ पे दे रखा है कि ए स्क्वायर बराबर 7c है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ए स्क्वायर है, यह 7 से कट जा रहा होगा, है कि नहीं? यह जो ए स्क्वायर है, यह 7 से कट जा रहा होगा। ठीक, ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये कट जा रहा है। तो अगर यह ए स्क्वायर 7 से कट जा रहा है, तो प्रमेय 1.3 के अनुसार यही 7 ए को भी तो कट करेगा, क्योंकि इसी तरीके से तो हम लगाते थे प्रमेय 1.3। बताओ, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो वाई टाइप करना है, नहीं आया तो एन टाइप करो। सर जी, कुछ बच्चे तो पोल में आंसर देने में भी अच्छा। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल।
ओके, अब आ जाओ। तो आपने देखा कि जो 7 है वह ए को कट कर रहा है, इसका मतलब जो ए होगा ना वह 7 का मल्टीपल होगा, है ना, 7 का मल्टीपल। तो चलो हम कैपिटल एम मान लेते हैं, है ना बेटा, कैपिटल एम मान लेते हैं। इसी तरीके से दे रखा है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7, एम दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि एम इज इक्वल्स टू B² बाई 7, है ना। तो प्रमेय 1.3 के अनुसार, ठीक है, प्रमेय 1.3 के अनुसार ये जो 7 है यह B² को कट कर रहा होगा, है ना, बिल्कुल कट कर रहा होगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, सीधे बोल दो, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे बोलो कि 7 जो है वो बी को कट कर रहा होगा। और अगर ये बी को कट कर रहा है, इसका मतलब जो ये बी है ना वह 7 का मल्टीपल है। तो आपने देखा कि ए 7 का मल्टीपल है, बी भी, है ना बेटा, बी भी 7 का मल्टीपल है। तो यानी कि जो 7 है वह दोनों के लिए कॉमन है कि नहीं है, जल्दी बताओ, उभयनिष्ठ है कि नहीं है। तो अगर उभयनिष्ठ है तो उस हिसाब से कौन सा वाला विकल्प ठीक होना चाहिए, तो विकल्प नंबर सी आपका ठीक उत्तर होना चाहिए। बताओ, आया समझ में। ठीक है, चलो मैं संजय को क्लास से बाहर कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, संजय, मैंने वार्निंग दी थी बट इन्होंने अप्लाई नहीं किया। संजय कुमार, है ना, मैं इन्हें क्लास से तुरंत बाहर कर रहा हूँ। यस, अभी ठीक है बेटा। ओके, सो आगे बढ़ जाए बच्चों, आगे बढ़े, कंटिन्यू, है ना, सब बच्चे बाई टाइप कर रहे हैं, गुड, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं आप। अब देखो, ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये पूरी तरीके से बाइंड अप हो गया, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको करवाऊंगा रिवीजन। हमें ये बता दो, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा परेशानी, है ना, सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो रही है आपको किस टॉपिक में हो रही है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, आपको, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी होती है। टाइप करके बताओ ताकि हम उसको रिवाइज करवाएं, नहीं तो फिर हम अपने मन से रिवाइज करवा देंगे, है ना, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग खुद बता दो कि अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कहीं पर कुछ दिक्कत है। अच्छा, रूट वाला प्रूफ करने में दिक्कत है ना, अच्छा ठीक है, और अच्छा इरेशनल नंबर में सर, यानी वही जो प्रूफ करने वाला है, ओके, सब बच्चों ने कहा कि सर रूट वाले में दिक्कत आ रही है। तो वो जो दिक्कत है वो यही वाली है ना, कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, जरा वाई या एन टाइप करो, क्या यही वाला प्रॉब्लम है, क्या यही वाला प्रॉब्लम है, वाई या एन टाइप करके बता दो हमें, ताकि हम आपको रिवाइज करा दें। ऐसे ही होता है ना क्वेश्चन, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो, इसी में ना, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसी को रिवाइज करवाता हूँ, ठीक। तो आप हेडिंग लगा सकते हो रिवीजन, ठीक है, हेडिंग लगा सकते हो आप लोग रिवीजन, और रिवीजन में मैं क्या कराने वाला हूँ, वही जो आपको परेशानी हो रही है। चलो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है बेटा, क्वेश्चन ले लेते हैं कि सिद्ध कीजिए, देखो जो दिक्कत हो रही है आपको उसी को आपको सिखा रहे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि
कि अब बताओ कौन सा लें, √2 लें कि √3 लें कि √5 लें, जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। चलो बताओ कौन सा लें, √2, √3, √5, क्या लें? अधिकतर बच्चों ने 3 टाइप किया है। चलो तो सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। चलो ठीक है। ओके, अगर एक सीख लोगे, देखो बेटा शर्मा के नाम से जो है रोशन, है ना, देखो अगर आपने √3 ही सीख लिया ना, तो कुछ करना नहीं है, आप उस 2 को या 3 को हटा करके जो अपनी मर्जी है वो रख सकते हैं। डिट्टो सेम प्रोसेस होता है। तो केवल एक सीखोगे ना, तभी तुम्हारा काम चल जाएगा। अब बताना स्टार्ट करें? अब बताना स्टार्ट करें? ठीक है, चलो ठीक। हाँ, पहली लाइन सही बात है। चलो बताना स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन है ना। अब इसका सॉल्यूशन मैं देने जा रहा हूँ। सबसे पहले मानेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो बेटा अगर यह एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि √3 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, है ना। √3 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब आप ऐसे सोचो, है ना बेटा, ऐसे सोचो अगर यह a/b के रूप का है, तो जो a है और b है, यह दोनों आपस में सह अभाज्य होंगे कि नहीं होंगे? यानी कि कुछ इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, तथा जो हर है ना, यानी कि जो बी है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। बिल्कुल उल्टा मानते हैं। अब एक काम करो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऐसे लिख दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप वर्ग करोगे तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। a/b है, यानी कि यह हो जाएगा a² बटे में b²। एक काम करो, b² का साइड चेंज करके इस 3 के स्थान पे ले जाओ, और जो 3 है इसका स्थान चेंज करके b² के स्थान पे ले आओ। यानी कि एक तरीके से देखो तो यह इंटरचेंज हो गया, आपस में अदला बदली हो गई। कुलदीप पूछ रहे हैं सर इरेशनल नंबर रिपीट करवा रहे हैं क्या? हाँ बेटा बिल्कुल, अब ये रिवीजन चल रहा है ना। यस, रिवीजन चल रहा है बेटा। तो अब देखो, इंटरचेंज करो तो b² यहाँ पे a² बटे में 3 हो गया, है ना। a² बटे में 3 हो गया। बताओ कोई परेशानी है ना? कोई परेशानी है नहीं ना? अब देखो मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है कि यदि 3 a² को विभाजित करता है, इसका मतलब बताओ बच्चों, क्या ये 3 किसको विभाजित करेगा? जल्दी से बताओ। सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर ए को विभाजित करेगा। ये तो हम लोग बहुत देर से सीखते आ रहे हैं सर। स्टार्टिंग में भी, क्लास के स्टार्टिंग में भी आपने ऐसा बताया था, तो बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। तो एक लाइन लिखो कि अतः, अतः 3, है ना, अतः 3 ए को विभाजित विभाजित करेगा।
चलो, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक हो गया तब हम आगे बढ़े बेटा, जल्दी बता दो हमें। यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो ये पेज वन खत्म होता है, अब हम लोग चलते हैं पेज टू पर। इसे मान लो इक्वेशन नंबर वन। आगे बढ़ो। देखो अभी आपने देखा कि जो ए है वह थ्री से कट जा रहा है, यानी कि जो ए होगा वह थ्री का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। तो ए बराबर 3m समीकरण एक में रखने पर, है ना, समीकरण एक में रखने पर। समीकरण एक क्या था, जल्दी से देखो। ये था समीकरण नंबर एक, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बटे 3। चलो बेटा पुट करो, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बटे 3। ए की जगह पे 3m रखो, 3m का स्क्वायर बटे में 3m स्क्वायर, यानी कि 3 3 जा 9, 9m स्क्वायर बटे में 3। ऐसे हो जाएगा। 9 को 3 से कट करो, 3 टाइम्स में कट हो जाएगा, यानी कि 3m स्क्वायर आ गया। बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3m स्क्वायर। क्या इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बटे में 3। बताओ, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर ऐसी बात है, अब अगर ऐसी बात है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रमेय 1.3 के अनुसार हम लोग बोल सकते हैं कि जो 3 है वह बी को विभाजित विभाजित करेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये पेज नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। नहीं, अगर लेफ्ट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रीज्वाइन कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड बेटा। हम्म, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जरा पीछे देखो। आपने देखा कि जो बी है वह 3 से कट जाता है, और आपने ये भी देखा कि जो ए है वह भी 3 से कट जाता है, यानी ए और बी दोनों ही 3 से कट जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा कि ऐसे लिख देते हैं कि ए तथा बी दोनों दोनों 3 से, है ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जा सकते हो। ए तथा बी दोनों 3 से विभाजित होंगे। ठीक है। ए तथा बी दोनों 3 से विभाजित होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए तथा बी सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है बेटा, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अब बताओ बेटा, जो तुमने माना था कि सह अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, जस्ट उसका उल्टा आ गया, है ना, जस्ट उसका उल्टा आ गया कि ए तथा बी क्या है, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, जबकि आपने माना था कि सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि अपोजिट हो गया ना। नहीं, कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं होगा बेटा, केवल रिवीजन चलेगा आज। नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके, तो यानी कि जो हम लोगों ने माना था वो एकदम अपोजिट हो गया उस चीज का। ठीक। तो अगर अपोजिट हो गया तो हम लोग कहेंगे, ठीक है, हम लोग ऐसे बोल देंगे कि यहाँ यहाँ विरोधाभास, है ना, विरोधाभास
उत्पन्न इसलिए हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि हमारी कल्पना, ठीक है, गलत थी। अब लिखो यहाँ पे अगली लाइन, अतः √3 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। हाँ बेटा बिल्कुल करो शिवम, बिल्कुल करो बेटा। पहले ये बताओ क्या आपको ये समझ में आया? ओके। और आपकी क्लास में 100 तक क्यों ज्वाइन करते हैं? बेटा 100 तक इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि सब बच्चों को यह टाइम सुटेबल लगता है ना। वे इस टाइम में पढ़ पाते हैं सही ढंग से, तो वो इस टाइम पे ज्वाइन कर लेते हैं। और इसलिए बच्चों की संख्या 100 से पार चली जाती है। समझ में आया शिवम बेटा? बताओ समझ में आया? सर आप माइक ऑन क्यों नहीं करते हो? बेटा इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि देखो बच्चों की संख्या 100 से प्लस होती है ना। 100 से भी अधिक बच्चे ज्वाइन करते हैं। अगर मैं माइक ऑन करूंगा ना तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी बेटा, है ना, सिर्फ शोर हो पाएगा। तो हमें तो वैसी चीजें नहीं करनी है ना बेटा। ओके। निको थैंक यू बेटा, थैंक यू। यस। ठीक है मैं पीछे कर देता हूँ, है ना, पीछे कर देता हूँ। सर हमें आपका क्लास समझ में आता है। ओके ओके। ठीक है, बढ़िया, थैंक यू बेटा। हाँ बिल्कुल पीछे वाला कर देते हैं, है ना। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये देखो ये है आपका पेज नंबर 1। चलो बच्चों स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दो। यहाँ से स्टार्टिंग की थी मैंने, है ना, ये है पेज नंबर 1। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। ओके। चलो ये हो गया पेज नंबर 2। पेज नंबर 2। अच्छा नेहा, अगर आपको मैथ्स की और कोई क्लास नहीं समझ में आती है तो आप इस वाली क्लास के बारे में बताओ, क्या आपको ये वाला क्लास समझ में आता है बेटा? नेहा, नेहा चौहान, बताओ क्या आपको ये वाला क्लास समझ में आ जाता है? वाह। यानी कि आपको जो दूसरी क्लासेस है मैथमेटिक्स की, है ना, वहां पे कुछ दिक्कत हो जाती है ना। ओके। चलो बेटा बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही मेहनत करते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो नेहा, गुड। तो पेज 1 पेज 2, अब आते हैं पेज 3 और यही आपका फाइनल है। समझ आता है सर, बिल्कुल ठीक है। आपसे सारे डाउट क्लियर होते हैं। थैंक यू बेटा, गुड। ओके सोम भी ठीक है, ठीक है। अच्छा मुकेश के नाम से जो बच्ची हैं, ओके बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसी को ज्वाइन करना है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ ठीक है, चलो। चलो यहाँ तक तो हर एक चीज क्लियर हो गई, ठीक। ओके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, देखो रिवीजन चल रहा है तो थोड़ा सा आपसे कुछ और प्रश्न पूछ लेते हैं। देखो क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बच्चों से एक प्रश्न पूछा था कि यदि HCF ऑफ 18 और 60 6 है तो LCM बताओ, है ना। तो यह भी एक रिवीजन का ही पार्ट है। तो चलो हम यह रिवीजन आपको करवा देते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को करते कैसे हैं। ओके। अब आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे दो संख्याएं हैं 18 और 60। दरअसल है क्या, इसको एक फार्मूले से लगाते हैं। फार्मूला क्या है?
HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, इस वाले फार्मूले से हम लोग इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। और पता है ये वाला फार्मूला मैंने इसी चैप्टर में आपको सिखाया हुआ है, इसी चैप्टर में। ठीक, ठीक है, पेज 1 दिखा देते हैं अभी बेटा, पहले इसको समझ लो आप। तो HCF LCM नहीं मालूम, पहली संख्या 18 है, दूसरी संख्या बेटा 60 है। एक काम करो, इस 6 को साइड चेंज करके यहां भेज दो, क्योंकि देखो यह मल्टीप्लाई है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो LCM इज इक्वल्स टू 18 गुणे 60 बटे में 6, 6 दहा में 60 यानी कि 10 गुणे 18 यानी कि 180। तो बच्चों LCM 180 आ जाएगा। बहुत बढ़िया शिवम, गुड बेटा। यस, क्या आप सब बच्चों को समझ में आया कि 180 उत्तर कैसे आएगा? ओ, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अगली क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है बहुपद, चैप्टर नंबर 2। सब लोग क्लास करने जरूर आना अगली क्लास में, है ना, कोई भी मिस मत करना, क्योंकि फर्स्ट डे रहेगा ना, तो अगली क्लास किसी भी तरीके से मिस नहीं होनी चाहिए। ओके बेटा, चलो बाय बाय, टेक केयर।